हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। चलो बच्चों, मैथ्स 2 के सबसे मेजर जो सबसे बड़ा सेक्शन है मैथ्स 2 का, इंटीग्रेशन, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी बड़ी जर्नी है, काफी दिन तक चलेगी। बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर, पहले लेक्चर से ही कोशिश करनी है कि सब चीजें क्लियर हो। बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो भाई सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा वेटेज है। मतलब सबसे ज्यादा वेटेज इन द सेंस इसी चैप्टर का नहीं है, टोटल कंबाइनली ये 3 चैप्टर का पार्ट है बच्चों। देखो जैसे हम अब आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन के साथ एक शब्द और जुड़ रखा हुआ है दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे डी आई दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। उसके तुरंत बाद हम पढ़ेंगे एरिया अंडर कर्व। तो मतलब बच्चों ये एक चैप्टर अपने आप में 3 चैप्टर्स का कंक्लूजन है, यानी कि तीनों चैप्टर मिलाए तो वो टोटल इंटीग्रेशन है। सो अगर हमको इंटीग्रेशन सीख रहे हैं हम, तो ये क्लियर दिमाग में रखना है कि सर इसके साथ साथ हमारे 3 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। इनडेफिनेट तो भाई यहीं पे होगा, डेफिनेट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, बिकॉज डेफिनेट में बहुत कुछ पढ़ाने को बचता नहीं है, एक लिमिट ऑफ सम एंड कुछ प्रॉपर्टी, बाकी पूरा इंटीग्रेशन ही है डेफिनेट में अगले चैप्टर में। और उसके बाद एरिया अंडर कर्व। अच्छा, इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल यूज, अच्छा क्यों पढ़ रहे हैं। देखो आधा तो बच्चा इसमें परेशान है कि सर ये पढ़त क्यों रहे हैं, ये चैप्टर का क्या काम है। तो देखो पहला काम है एग्जाम पास होना है, सीईटी क्रैक करनी है, जेई निकालना है, जितने भी एग्जाम देने हैं वो निकालना है, तो भाई इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। दूसरा सर इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो भाई इसका देखो जैसे आप अगर ध्यान दें, धरती अर्थ की अगर हम बात करें तो बच्चों अर्थ पे सब कुछ चेंज हो रहा है, डे बाय डे आप देख रहे होंगे चीजें चेंज होती जा रही है। इससे पहले काम लेबर करते थे, आज मशीन कर रहा है, धीरे धीरे एआई से और अपग्रेड होते जाएगा, चीजें जो है और एडवांस होती जाएंगी। तो ये क्या हो रहा है, ये चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। और जहां बात चेंज की आती है वहां कैलकुलस आ जाता है। तो रियल लाइफ में भर भर के कैलकुलस अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि भाई इसका यूज कहां है, क्यों पढ़ रहे हैं, काहे मेहनत कर रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं और ये यूज हो रहा है। जैसे इससे प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंस का मतलब क्या सर, डिफरेंस का मतलब यही ना, चेंज। क्या चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब डिफरेंस आ गया। पहले क्या था, अब क्या है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। वैसे इंटीग्रेट, देखो अभी शब्द से थोड़ा सा समझो, जैसे डिफरेंशिएशन शब्द कुछ बताता है, वैसे इंटीग्रेशन भी ये शब्द अपने आप में कुछ बताता है। वहां पे हम करते थे माइनस या और यू कैन से डिवाइड, दोनों काम करता है। डिफरेंशिएशन डीवाई बाय डीएक्स, ध्यान दो, dy बाय dx। और यहां के केस में चीजों को इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन का मतलब चीजों को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट का मतलब सर जोड़ दो, जोड़ दो यानी कि सर इकट्ठा कर दो, एक जगह पे ले आओ, एक जगह पे हम ले आ रहे हैं तो दैट इज इंटीग्रेशन। यानी कि सर इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन, यू कैन से ऐड करना। समेशन मतलब क्या होता है, ऐड ही करना होता है ना। तो हाँ बच्चा, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट ऐड करना। ये शब्द का मतलब यही है कि हमको चीजों को इंटीग्रेट करना है। अब वो चीजें कैसी भी हो सकती हैं, एक डिफाइनेट फॉर्मेट में हो सकती है, इनडिफाइनेट फॉर्मेट में हो सकती है। अब वो फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है जिसको वो ऐड करने बोल रहा है। देखो जैसे एग्जांपल दूं मैं बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में हमको पता है, हमने पढ़ रखा हुआ है। सर अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई काम करना है हम कर सकते हैं। अब देखो प्रैक्टिकल यूज जो है इंटीग्रेशन का यूज होता है सबसे ज्यादा एरिया अंडर कर्व निकालने में, एरिया निकालने में, वॉल्यूम निकालने में। क्योंकि अब अगर हमको चीजों को इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, जैसे मेरे पास गेहूं है और राइस है, दो चीजें हैं सपोज एग्जाम्पल के लिए, और मेरे को दोनों को इकट्ठा करना है। अब इकट्ठा करने के लिए सर लगेगा स्पेस, कहाँ इकट्ठा करें, तो स्पेस लगेगा, स्पेस में कुछ इकट्ठा करेंगे तो उसकी वॉल्यूम क्रिएट होगी। तो अल्टीमेट टारगेट जो है वो एरिया एंड वॉल्यूम है। आपके सिलेबस में पहले वॉल्यूम हुआ करता था, वॉल्यूम हटा दिया गया, तो बस यहाँ पे राइट नाउ अपने पास केवल एरिया है, एरिया कैलकुलेट करना है। मतलब अल्टीमेट टारगेट जो है ना, अल्टीमेट टारगेट इंटीग्रेशन पढ़ने का वो ये है कि सर कल को हमको एरिया निकालना है, एरिया अंडर कर्व। ये हमारा चैप्टर है, महा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और एकदम मक्खन है। इंटीग्रेशन चमका है तो आप उड़ा देंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली, लेकिन अगर वो एक लाइन पे बात हो रही है ना बच्चों, जैसे एक लाइन ऐसा, और मैं बोल रहा हूं बच्चों ये एरिया निकालना है, तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस है यहां से यहां तक, ये हाइट है सर, मैं खट से कैलकुलेट कर दूंगा एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये इसी लाइन की जगह ना मैं थोड़ा सा चीजों को चेंज कर दूं बच्चों, ग्राफ ही मैंने बदल दिया, ये अजीब सा कुछ ऐसा ग्राफ है। अब ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, और स्पेस में कहाँ स्ट्रेट लाइन, कहाँ स्ट्रेट लाइन बनता है, कोई ऐसा भी फिगर हो सकता है। वेव चल रही है, कैसी भी चल रही है, उनके अंडर का एरिया मांग लेगा, कुछ भी मांग सकता है। अब बचपन आ गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही निकालेंगे जिंदगी भर, वो खत्म हो गया। सो भाई अब मेरे को करना क्या है ना बच्चा लोग, इसके एरिया सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का एरिया निकालना है। अब मैं सर क्या करूं, कैसे कैलकुलेट करूं इसको, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भाई साइंटिस्टों ने सोचा तो एक काम करते हैं, इसको ना हम रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं, जितने रेक्टेंगल बन सकते हैं।
तो उन्होंने ऐसे ऐसे दिमाग लगा लगा के भाई रेक्टेंगल बना दिए, जितने पॉसिबल वेज थे रेक्टेंगल के, जहां जहां रेक्टेंगल बन सकता था, फिर एक ये बना दिया, फिर एक ये बना दिया, फिर एक ये बना दिया, ऐसे ऐसे रेक्टेंगल बना दिए और सारे रेक्टेंगल्स का सम एरिया निकाल के ऐड कर दिया। पर इसमें भी ना बच्चों एरर रह गया। एरर कैसे रहेगा, ये जस्ट इमेजिन, ये जो बचा हुआ पार्ट है ना सर, ये तो कवर ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला रुको भाई एक काम करते और एरिया और रेक्टेंगल बनाते, तो यहाँ और एक छोटा, फिर और एक छोटा, फिर और एक छोटा, उसके बाद भी ये छोटा सा पार्ट रह गया, एकदम छोटू सा पार्ट यहाँ देख रहा होगा आपको, एकदम यहाँ पे रह गया, फिर उसमें भी रेक्टेंगल बना दिया। तो ऐसे भी दिन भर कितने रेक्टेंगल बनाए। सो देयर आर ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स विच कैन बी ड्रॉन इन बिटवीन दैट ग्राफ। तो भाई इसको फिर कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दिमाग लगाया गया है कि भाई जितने एरिया ऑफ रेक्टेंगल है सबको ऐड करो, मतलब इंटीग्रेट करो तो भाई आ गया इंटीग्रेशन। और बस यहीं से आपका इंटीग्रेशन का यूज आने लग गया एरिया फाइंड करने में बच्चों। एरिया वॉल्यूम दोनों, एरिया निकालने के लिए भी यूज होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए भी यूज होता है। तो वॉल्यूम हमारे सिलेबस में नहीं तो उसकी बातें नहीं करेंगे। तो भाई हमको एरिया निकालना है, अल्टीमेट टारगेट, मैं आपको अल्टीमेट गोल बता रहा हूं हमारा, कि हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि बच्चों हमको एरिया निकालना है कल को, जिसके लिए हम अभी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और इंटीग्रेशन वन ऑफ द लार्जेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बड़ा है लेकिन चिंदी है, स्पेशल मतलब कुछ लिमिटेड टाइप्स हैं, टाइप्स याद कर लो। 15-16 टाइप पढ़ाऊंगा मैं, हर टाइप पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। इवन थोड़ा वो आपकी बुक में नहीं है वो चीजें भी बताऊंगा, बिकॉज सीईटी में और जेई में बन जाती है, तो कम से कम नॉलेज आपका एक्सपांड रहेगा। सो कुल मिला के बच्चों अल्टीमेटली आपको एरिया निकालना है। पहली बात, इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, चीजों को इंटीग्रेट करने के लिए पढ़ रहे हैं सर, चीजों को जोड़ने के लिए पढ़ रहे हैं, कल को कंप्यूटर्स में सीखेंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज में इसका यूज करेंगे, तो हमारा अल्टीमेट गोल वो है, लेकिन उसके लिए हमको आज इंटीग्रेशन पढ़ना है। सो हम भाई हमारे सिलेबस को के अकॉर्डिंगली चीजों को जो है कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो चलिए भाई, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, अब हम कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है बच्चों। सो ठीक है, ओके। सो कहानी आगे बढ़ाते हैं बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूलों से। अच्छा बिफोर स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना, ये बाद में देखते हैं, थोड़ा सा मैं कुछ और ऐड करता हूं अपनी तरफ से। सो बच्चों ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं ना, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमको देखने, सो आप ऐसे याद रखें, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है ये तो यूज हो गया सर कैसे यूज करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन को अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो बच्चों इट इज नथिंग बट अ रिवर्स प्रोसेस। यू कैन से रिवर्स आना है, रिवर्स यानी कि उल्टा आना है। उल्टा किसका उल्टा आना है सर, डिफरेंशिएशन का। यानी कि बच्चों जब हम अपोजिट आएंगे ना, यानी कि उल्टा करेंगे डिफरेंशिएशन का, तो ऑटोमेटिकली हमको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंस, अब उल्टा आ जाओ, डिफरेंस को हटाना है तो लोग चीजों को जोड़ना है। सो एकदम सिंपल भाषा में अगर आपको इंटीग्रेशन, देखो अल्टीमेटली आपको फॉर्मूले याद करने, सवाल करने, सारी वाहियात सी बातें हटा दो, याद करना है, सवाल करना है, बाकी की सब फालतू की बातें। फॉर्मूले याद करने के लिए सर आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मैं डिफरेंशिएशन का उल्टा करूंगा मेरे को इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यानी कि आप खाली याद रखो वो डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़े। सो अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो अल्टीमेटली आना है, 100% आना है इंटीग्रेशन, और अगर वो नहीं आता है तो यहां दिक्कत होगी। सो पहले डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेना कवर, उसके बाद ही इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो बेटर है। सो भाई कहानी ये है बच्चों फॉर्मूलों की, जैसे मैं आपको पीछे लेके चल रहा हूँ डेरिवेटिव में। तो अगर आपको याद होगा मैंने कल को डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला था, अगर आपको ध्यान आएगा तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम फाइंड करें तो वो एग्जैक्टली क्या होता है, तो सर वो होता है 2x। तो अब बच्चों मैं आपको याद दिला दूं भाई, जो ये 2x है ना, ये 2x, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ही होता है, ध्यान देना। ये जो हमारा 2x है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन इज ऑलवेज एक्स स्क्वायर। तो सर ये कैसे कैसे और क्या ना, तो भाई हम अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों पे जंप करते हैं तो हमको चीजें क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। अच्छा पहली बात बच्चों, फर्स्ट तो ये हो गया भाई। सेकेंड पॉइंट, एग्जैक्टली इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट सर इस तरीके से करेंगे। यहाँ एक फंक्शन होगा, जो भी दिया होगा फंक्शन, कांस्टेंट हो, कुछ भी हो सकता है, साइन हो, ट्रिगो हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, या कुछ भी तो भाई प्रेजेंट कैसे करेंगे सर, इस तरीके से। अच्छा इसमें देखेंगे आप, मैंने जैसे आपको बताया कि सर इंटीग्रेशन का मतलब सम और मल्टीप्लाई दोनों बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो अ वे ऑफ एडिशन। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा आपने कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो ऐड करने का एक तरीका है। सो आप आइदर मल्टीप्लाई यूज करो, मल्टीप्लीकेशन की बात करो, और यू टॉक अबाउट एडिशन, दोनों का मीनिंग सर इंटीग्रेशन ही है। सो जैसे डिफरेंशिएशन में मैंने दो बातें बताई, डिफरेंस एंड डिवीजन, तो यहाँ पे भी दो बातें, एडिशन और यू कैन से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो दोनों चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, कुछ इस तरीके से का सिंबल होता है dx, ये ऐसे देखो इसके ना, ये यहाँ पे एक लिमिट होती है और यहाँ पे एक,
जिसको हम लोअर एंड अपर लिमिट बोलते हैं, वो आएगा डेफिनेट में। इस तरीके से लिमिट नहीं दिया तो समझ जाना सवाल इनडेफिनेट का है, लिमिट दे देगा तो वो सवाल डेफिनेट का है, ठीक है। खाली लिमिट का खेल है, लिमिट आया तो वो डेफिनेट हो जाता है, लिमिट हट गया तो वो इनडेफिनेट। तो सर फर्क ही क्या है, आप इंटीग्रेशन सीखो ना, उड़ जाएगा डेफिनेट, ठीक है। सो कहानी अल्टीमेटली बच्चों ये ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा होता है, इनटू में dx होगा और अंदर एक फंक्शन होगा जिसको हमको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। चलिए अब मैं सीधे सीधे फॉर्मूला पे आता हूं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने स्टार्ट किया था हमारे डेरिवेटिव में कांस्टेंट से, तो यहाँ भी स्टार्ट हम बच्चों कांस्टेंट से करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट dx, k इज योर कांस्टेंट नंबर, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 8 10 -10 -1/2 3/4 कुछ भी हो जाए, डरना नहीं। देखो वहां पे डेरिवेटिव इसका 0 होता है तो इंटीग्रेशन इसका kx हो जाएगा, x ऐड हो जाएगा, यानी कि k हो तो kx, 10 है तो 10x, 4 है तो 4x, -3 है तो -3x। डरना नहीं है, खाली ये ध्यान देना है कि भाई जो भी कांस्टेंट है उसके साथ x लगेगा और बस साथ में एक प्लस सी लिखना है। अब ये प्लस सी क्या होता है, तो ये बच्चों इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, दैट कैन बी चेंज्ड, जरूरत पड़ने के हिसाब से हम चेंज कर लेंगे, लेकिन ये आपको इंटीग्रेशन के साथ यूज करना है भाई, जहां भी इंटीग्रेट करेंगे एट द एंड बस एक प्लस सी लगा देना है, ठीक है। सेकंड, चलो भाई ये तो पहला कांस्टेंट हो गया बच्चों। सेकंड बारी आती है सीधे x पावर n की, कि भाई x पावर n है तो क्या होगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूं तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ x पावर n आपको याद होगा वो होता है nx पावर n माइनस 1। तो यहाँ की कहानी थोड़ी सी बदलती है, बस ये n जो है भाई, जैसे यहाँ पे देखो n आगे आता था, यहाँ आगे नहीं आएगा, यहाँ माइनस होता था, यहाँ माइनस नहीं होगा, कहानी पूरी बदलेगी, n प्लस होगा और वही प्लस डिनोमिनेटर में चला जाएगा, प्लस सी। और ये महा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, महा इंपॉर्टेंट, मतलब फिजिक्स में 99% केसेस में बस यही यूज होता है और किसी की तो खासा जरूरत पड़ती ही नहीं है। जब आप फिजिक्स में यूज करते हैं तो केवल ये यूज करते हैं, ठीक है। सो ये डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये डेरिवेटिव है, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। इंटीग्रेशन ये है। फॉर्मूला नंबर 3, इंटीग्रल ऑफ 1/x, देखो ये यूनिक है, केवल इस पूरे x पावर n में केवल 1/x यूनिक है, क्योंकि कल को आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है सर, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं बच्चों, मैंने बोला चलो x पावर n आता है आपको, इंटीग्रेशन निकालो x स्क्वायर का, तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या है, इसका इंटीग्रेशन निकालने में क्या है। सर मैं इसको लिखूंगा x स्क्वायर में पावर में 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 प्लस c लगा दूंगा सर मैं, तो ये हो गया बच्चा मेरा x³/3 प्लस c, ये हो गया। लेकिन जिस दिन मैंने बोला बच्चों x की पावर -2 निकालना है, तो आप तब भी नहीं डरेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है, ये तो और बच्चों का खेल है, x की पावर -2 क्या है, तो भाई हमारा रूल तो वही बोलता है ना सर, x पावर n कैन बी एनीथिंग, n तो कुछ भी हो सकता है, तो n को मैंने सर बोल दिया -2, तो वो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हो गया x की पावर में -1 अपॉन -1 प्लस c, सो ये जाएगा -1/x प्लस c। सर हो तो गया इंटीग्रेशन, क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, और वो पॉइंट है बच्चों x की पावर में -1, यानी कि जिस दिन n -1 होगा ना, ध्यान देना यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड भी रखना, n कैन नॉट बी -1, n -1 नहीं हो सकता। लेकिन मान लो जबरदस्ती, काहे नहीं होगा, होएगा, कैसे नहीं होएगा भाई, -1 रख दिया, अगर रख दिया तो आप बोलेंगे सर ये तो x पावर n है, करो इंटीग्रेट, तो x पावर n क्या होना चाहिए, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ले हो गया लोचा। सर -1 + 1 0 होता है, डिनोमिनेटर में 0 का मतलब इनफाइनाइट होता है, और ये खोपड़ी में तो चलो 0 ठीक है, ये 1 भी हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो 0 आ गया उसका क्या करेंगे, वो जो डिनोमिनेटर वाला 0 है ना, वो दिक्कत देगा हमको, दर्द देगा, इसका इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाएंगे। और x की पावर -1 ही होता है 1/x, ध्यान रखना, x की पावर -1 1/x होता है, इसीलिए यहाँ ऐड कर लेना, n कैन नॉट बी -1, n -1 नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन n -1 होगा ना, उस दिन 1/x का इंटीग्रेशन याद कर लो, log x होता है, क्योंकि आपको याद होगा बच्चा लोग, याद होगा कि हमने पढ़ा है सर log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ध्यान देना भाई, बहुत जरूरी चीज, अगर आपको अच्छे से याद हो सर log x का डेरिवेटिव मैं पढ़ा था 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। दूसरी बात, ये खास बात जो भाई आपको आजीवन याद होना चाहिए, यही बच्चा गड़बड़ करेगा, यही गड़बड़ करता है। लेकिन अगर 1/x² हुआ तो log x² नहीं होगा, 1/x² हुआ, ये देखो सर ये 1/x² है, क्योंकि जिस दिन मैं x इसको ऊपर ले जाऊंगा पावर नेगेटिव होता है, तो 1/x² का आंसर ये होता है। ध्यान देना, माइनस में केवल 1, n कैन नॉट बी केवल -1, जिस दिन -1 है तो ही log, बाकी केस में नहीं log, ठीक है, पहली खास बात।
एकदम मतलब ध्यान देने वाली बात। दूसरी खास पॉइंट सर, ये दो बस सारे पावर निपटा देगी। पावर में हाफ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है सर, इससे कर दो। पावर में 4/5 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, इससे कर दो। पावर में -10 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, +10 आ जाए, कोई भी पावर आ जाए माइनस छोड़ के कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे इससे निपट जाएंगे अकेले। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 बारी आती है ट्रिगो की। तो बच्चों ट्रिगो की बात करूं तो देखो सेम हमको रिवर्स प्रोसेस करना है डेरिवेटिव का। अगर आपको डेरिवेटिव याद है तो अभी मैं जो बातें बोलूंगा वो रिलेट करेंगे आप, कि भाई सबसे पहले साइन एक्स, तो साइन एक्स का वहां पे कॉस होता था पॉजिटिव कॉस, यहाँ पे नेगेटिव कॉस हो जाएगा, नेगेटिव कॉस एक्स प्लस सी। वहां पे कॉस का नेगेटिव साइन होता था, यहाँ पॉजिटिव साइन हो जाएगा। अब यहां से कहानी पूरी रिवर्स होगी। याद करो वहां पे कॉस के बाद 10 आता है और 10 का डेरिवेटिव सेक का स्क्वायर होता है। यहां बच्चों एकदम उल्टा होगा, जब भी सेक का स्क्वायर आएगा उसका इंटीग्रेशन 10 हो जाएगा। ध्यान देना, 10 का डेरिवेटिव ये तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये। वहां पे 10 के बाद हमने सेक पढ़ा था, सेक का होता है सेक इंटू 10, तो यहां उल्टा सर सेक इंटू 10 का सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों वहां पे कोसेक, सेक के बाद कोसेक पढ़ा होगा हमने या कॉट पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक पढ़ा था तो कोसेक का होता था माइनस कोसेक इंटू कॉट, तो यहाँ पे बच्चों कोसेक इंटू कॉट का माइनस कोसेक हो जाएगा। अब वहां पे लास्ट बारी आती है कॉट की, जिसका कोसेक स्क्वायर होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। ध्यान देंगे अच्छे से। इसके बाद बारी, ये तो ट्रिगो हो गई सर, पूरी ट्रिगो कवर। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन डाउट आना स्टार्ट होंगे कि सर कल को मेरे क्वेश्चन में 10 आ गया तो मैं क्या करूंगा, 10 का इंटीग्रेशन ही नहीं है। सेक स्क्वायर का 10 है लेकिन 10 का इंटीग्रेशन कहाँ है, नहीं है, तो करेंगे क्या, कैसे करेंगे उसको इंटीग्रेट, धीरे धीरे सीखेंगे। 10 का होता है इंटीग्रेशन, 10 का भी होता है, सेक का भी होता है, कोसेक का भी, कॉट का भी। सब्स्टिट्यूशन में सीखेंगे कि कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, अभी डरना नहीं, फिलहाल जितने मैं दे रहा हूँ इससे आपका काम चलेगा। ठीक है, गाड़ी चलेगी आपकी। ये ट्रिगो एकदम ध्यान रखेंगे। इसके बाद बारी आती है बच्चों एक्सपोनेंशियल की, जैसे e पावर x और a पावर x। तो पहले a पावर x की बात कर रहा हूं, तो वहां पे a पावर x होता था a पावर x इंटू लॉग ए, बस यहाँ पे होता है a पावर x अपॉन लॉग ए प्लस सी। वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, e पावर x, यहाँ भी e पावर x। ये इकलौता अच्छा फंक्शन है बेचारा जिसका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों सेम होता है, क्योंकि सर लॉग ही 1 होगा। कल को मैं इसमें रख दो लॉग ही, जैसे आप बोलेंगे सर ये और ये तो एक ही चीज है, तो a पावर x का अगर ये तो e पावर x का अपॉन में लॉग ही किधर गया, तो अपॉन में लॉग ही वो 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो अल्टीमेटली e पावर x टर्न्स आउट टू बी e पावर x इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हो गई कहानी हमारी बच्चों बेसिक फॉर्मूले की, कि जितने बेसिक फॉर्मूले आपको एट अ टाइम राइट नाउ एकदम नए नए इंटीग्रेशन में याद होने चाहिए, भयंकर तरीके से याद होने चाहिए। तो फॉर्मूले पहला तो एकदम रट लेना है, बाय हार्ड कर लेना है, जिससे हमारा काम आसान हो सके, चीजें जल्दी से जल्दी सॉल्व, क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके, पहली बात। दूसरी बात बच्चों ना, जैसे अब थोड़ा मैं डेरिवेटिव में और डेप्थ में चल रहा हूँ। डेरिवेटिव में हमने कंपोजिट फंक्शन सीखा था। कंपोजिट का मतलब आपको याद होगा, दादाजी, पिताजी, बच्चा, याद आ रहा है, पिताजी, पिताजी के अंदर बच्चा, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। क्या वो केस सर यहां आएगा तो हम कुछ कर सकते हैं, तो बच्चों पहली बात नहीं, कंपोजिट जैसा यहां कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन एक पॉइंट चलता है जो आपको याद रख लेना है, बाय हार्ड कर लेना है नोट, कि अगर मान लीजिए किसी भी फंक्शन के अंदर एक लीनियर फंक्शन हो, लीनियर, लीनियर वो भी वेरिएबल बेस्ड। वेरिएबल बेस्ड मतलब सर ऐसे ऐसे देखो, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे साइन है बाहर और अंदर बैठ गया 2x + 3, सो इट्स अ लीनियर फंक्शन विथ वेरिएबल। तो केवल ऐसे केस के इंटीग्रेशन हो सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूं। कुछ नहीं सर, जो मैंने इंटीग्रेशन में पढ़ा है वही अप्लाई करना है। साइन कहां है बेटा, तू साइन का माइनस कॉस होता है तो लिख दे माइनस कॉस, बस अंदर कौन बैठा है 2x + 3, सो सर वो तो 2x + 3 होगा। बस बच्चों आपको क्या करना है ना, जो भी x के साथ वेरिएबल है उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है +c, यही आपका आंसर। बस इतना सा याद कर लो। क्या याद कर लो सर, फंक्शन के अगर अंदर लीनियर है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक आ गया, क्यूबिक आ गया, खत्म, यहां से कुछ नहीं कर सकते, हाथ खड़े। लेकिन अगर लीनियर है तो चांस है, आप भाई इंटीग्रेशन कर दो f का, जो भी f का इंटीग्रेशन आता है, अंदर जो भी लीनियर है उसको रहने दो, बस जो भी x के साथ है ना उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, x के साथ वाला, और +c तो रह गई, कहानी खत्म।
और ऐसा सब में काम करेगा, साइन में ही नहीं सर, कॉस के अंदर होगा, काम करेगा इसमें। ई की पावर में, जैसे एग्जांपल को कल को बच्चों आ गया क्वेश्चन, ए की पावर में 4x + 5, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, इसको लिख दे ए की पावर 4x + 5 अपॉन में लॉग ए, बस x के साथ जो भी है वो मल्टीप्लाई कर दे, दैट्स इट, कहानी खत्म। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी x के साथ है वो मल्टीप्लाई होगा। अब इसके सारे फॉर्मूले मैंने आगे दे रखे हुए, जिसमें आपको मेहनत ना करना पड़े। देखो जैसे बच्चों x पावर n मैंने सिखा दिया, ये होता है पहला, यही x पावर n होता है, x पावर n + 1 अपॉन n + 1। लेकिन अगर x की जगह ax + b हो गया, देखो कुछ नहीं सर, सब सेम होगा, खोपड़ी में n + 1 अपॉन n + 1, जो भी x के साथ है ना वो अपॉन में आएगा, बस जो भी x के साथ है वो अपॉन में, सेम कहानी यहाँ पे देखो बच्चों, a पावर x का a पावर x अपॉन log a, मान लीजिए सर खोपड़ी में ax + b है तो सर अपॉन में a आएगा, सब कुछ सेम a आएगा। e की पावर x वही होता है सेम, ax + b आ गया तो सर अपॉन में a आएगा। देखो cos का साइन होता है बच्चों, तो cos ax + b साइन होगा, बस 1 अपॉन a, साथ में खाली 1 अपॉन a आ रहा है। देखो सारे मैंने लिख रखे हैं सो दैट आपको मेहनत कम करनी पड़े, आपको सब कुछ चमके। देखो sec × 10 वो sec होगा, जो भी अंदर है वो अंदर रखा, बस x के साथ जो है वो डिवाइड में, सेम कहानी आगे, सेम कहानी आगे, सेम कहानी खत्म। जैसे लॉग, ये वाला एक केस स्पेशल मैंने आपको बताया, स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखेंगे, ये स्पेशल ही है हर जगह, बिकॉज यहाँ पे भी बच्चों कल को आ गया ऐसे 1/3x + 5, तो आप बोलोगे सर नहीं नहीं आपने तो खाली x के लिए बोला था, लॉग लिखना है, डरना नहीं, x ही है वो, खाली लिख दो log ऑफ 3x + 5 अपॉन में 3 आ जाएगा, प्लस सीखो ने कहानी खत्म। बस जो भी x के साथ है वो अपॉन में दो, ये केवल लीनियर पे काम करेगा, ध्यान रखना, लीनियर के अलावा कुछ भी है हमको कुछ और सोचना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन या बाय पार्ट या कुछ और जो भी होगा, बस लीनियर है आप खट से उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, सो भाई इतने फॉर्मूले जितने मैंने दिए, और ये एक स्पेशल नोट आपको याद कर लेना है, और इन्हीं के बेस पे है हमारा पहला एक्सरसाइज, और हमारी कहानी का टाइप 1। टाइप 1 में मैं बच्चों 3 चीजें पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान देना मेरी बातों को। हम लास्ट में एट द एंड ऑफ द इंटीग्रेशन, जब हम इंटीग्रेशन खत्म कर रहे होंगे, तो मैं आपको बोलूंगा एक समरी नोट बनाने, समरी नोट मतलब जिसमें सब कुछ हो, और सब कुछ कैसे हो, बस टाइप 1 ये पढ़ा था, टाइप 2 ये पढ़ा था, फॉर्मूले याद होने चाहिए ये वाले जो बेसिक सिखाए, और थोड़े से फॉर्मूले ऐड करूंगा, थोड़े से मतलब जो 10 रह गया, cos sec 4 वो रह गए, 7 वो 3, तो लगभग 10 4 14 फॉर्मूले और ऐड करूंगा, और जो अभी पढ़ाया दैट्स इट, पूरी इंटीग्रेशन उड़ा दूंगा इतने में, पूरी इंडेफिनेट इंटीग्रल खत्म हो जाएगी। लेकिन टाइप याद होने चाहिए। अभी जैसे टाइप 1 ऐसा बुक में कोई टाइप नहीं है, ऐसा बुक में नहीं लिखा है कि कोई टाइप, बट अपन उसको याद रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से पढ़े। तो टाइप 1 में, यानी कि मेरे बोलने का मतलब है कि एक्सरसाइज 1, जिसको मैं टाइप 1 बना दूंगा, भाई टाइप 1 बोल के पढ़ लूंगा। तो टाइप 1 मेरा है जिसमें मैं 3 चीजें पढ़ूंगा, 3 टाइप के सवाल। पहला सर नॉर्मल क्वेश्चन, पहला मतलब एकदम नॉर्मल। अब नॉर्मल को क्या टाइप दे, ये तो बच्चों वाला काम है। तो नॉर्मल सवाल मतलब सर जैसे आ जाएगा x⁵ + x³ - 3x², इसका इंटीग्रेशन करो, चिंदी चिंदी वाले छोटे छोटे से x⁴n के बेस पे। टाइप 1 तो पहला तो नॉर्मल हो गया, तो सर नॉर्मल को क्या लिखते हैं, क्या ही लिखे, नहीं लिखते, इसमें भाई पहला खेलना है हमको ट्रिगो के साथ। टाइप 1 ट्रिगो वाले क्वेश्चन, जहां पे भयंकर ट्रिगो लगेगी, एंड इसी में हम जुगाड़ करना भी सीखेंगे। एक काम करते हैं, इसको टाइप 1 बोलते हैं केवल। सो टाइप 1 बच्चों ट्रिगो वाले, यही हम टाइप 2 भी पढ़ेंगे। हमारी कहानी का टाइप 2 होगा बच्चों न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन, और लास्ट तक हम यही पढ़ने वाले, पूरा संघर्ष इंटीग्रेशन का बच्चों इसी पे, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। इसमें 3 टाइप के फॉर्मेट आते हैं, धीरे धीरे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन, ये हमको फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 बातें देखनी है। अब इसमें कहानी क्या होती है कि सर जो न्यूमरेटर का पावर है ना, पावर, ये देखो पी का मतलब पावर, अगर वो बराबर है डिनोमिनेटर के पावर के, तो वहां लगेगा जुगाड़, ध्यान देना भाई, फुल जुगाड़। पहली बात जुगाड़। दूसरा, जिसको जुगाड़ नहीं आता, तो आप छोटे छोटे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, जब भी ऊपर और नीचे पावर सेम है तो मैक्सिमम जुगाड़ पे हो जाता है, तो ये सब की मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर ऊपर पावर बड़ा है, न्यूमरेटर का पावर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर के पावर से,
तो सर इस केस में क्या करूं? तो इस केस में बेटा तू इससे निपटा सकता है, कुछ हद तक तो निपट ही जाता है। और जब ऊपर छोटा हो जाए और नीचे बड़ा हो जाए तो भाई आपकी जिंदगी में कष्ट है, घोर कष्ट है। वहां बहुत मेहनत करेंगे, वहां हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, वहां हम बहुत सारे जुगाड़ सीखेंगे। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया तो कैसे कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, वो सब बात की बात है। फिलहाल ये 2 पॉइंट, अगर पावर ऑफ न्यूमरेटर बराबर है तो भैया जुगाड़ कर दो, बड़ा है तो डिवाइड वाइड करके कुछ कर सकते हैं सर, मतलब पॉसिबिलिटी है। छोटा होगा तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल पहला एक्सरसाइज बच्चों हमारा ये है, भयंकर ट्रिगो वाले क्वेश्चन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आया तो क्या करेंगे और आगे, ठीक है। चल कहानी आगे बढ़ा रहा हूं बच्चों। कुछ थ्योरम है, 3 थ्योरम। हाँ ये फालतू की बातें, इनका कोई मीनिंग नहीं है, ये हम बचपन से जानते हैं कि सर मान लीजिए क्वेश्चन है इंटीग्रल एक फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन dx, तो क्या करूं सर? ये इंटीग्रेशन दोनों को मिलेगा, ये दहेज है सबके लिए, सबको मिलता है, इनको भी मिलेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। और बच्चा अब इंटीग्रेट कर दे तो क्या ही पढ़ना है, क्या वाहियात सी बात है। प्लस माइनस है तो सर माइनस होगा, लेकिन इंटू डिवाइड नहीं, डिवाइड नहीं होता इंटीग्रेशन में। इंटू हुआ तो लोचा, यू इंटू वी, जैसे डेरिवेटिव में करते थे यू इंटू वी, तो यहाँ भी आएगा यू इंटू वी बाय पार्ट जिसको बोलते हैं हम, वो बात की बात है, ठीक है। पर प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सपांड कर दो। अच्छा कोई नंबर है सर, जैसे मान लो कोई कांस्टेंट बैठा है इसके साथ, तो बच्चा तू कांस्टेंट बाहर ले लेना, कांस्टेंट का कौन सा इंटीग्रेशन होना है, इंटीग्रेशन तो वेरिएबल का होगा, तो कांस्टेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो उसको बाहर फेंक देंगे, ठीक है। सो थर्ड थ्योरम ये तीनों वाहियात सी बातें, ये अपन ऐसे ही सीख जाएंगे, नहीं मतलब ये इनबिल्ड है आपके अंदर, ठीक है। सो भी कहानी स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज के साथ, सवालों के साथ। जितने ज्यादा हम सवाल करेंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट जो है आपका स्ट्रांग होते जाएगा, ठीक है। सर ना इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन दे रखा है तो मैं पहले इसको आई बोल देता हूं बच्चों, तो मेरे को आई की वैल्यू निकालनी है। इंटीग्रेशन का साइन दे देता हूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब टोटल यहाँ पे 4 टर्म दिख रहे होंगे बच्चों आपको, एक एक्स क्यूब, एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स, एक 1। तो ये दहेज सबको मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली बताया, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, सब में बांट दो। तो सब में बांट देते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बच्चा लोग इंटीग्रल ऑफ 1 dx। नाउ सो इट्स टर्न्स आउट टू बी, नाउ इसका इंटीग्रेशन इट इज एक्स पावर n। भाई कहीं लिख लेते हैं सो दैट हमको याद रहे, और बार बार बोर्ड में लिखेंगे नहीं, एक बार में याद रखेंगे। सो एक्स पावर n होता है बच्चों एक्स की पावर में n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस सी। सो नाउ इसको ऐड कर देते हैं, तो एक्स की पावर में 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, अब प्लस सी बार बार नहीं देना, लास्ट में दे देंगे। सेम बच्चों यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है सर, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 एंड द कांस्टेंट 1। तो मैंने आपको बताया है जो भी कांस्टेंट है 1 उसके साथ x आ जाएगा, और लास्ट में हमने एक लिख दिया प्लस सी, दैट वाज एन कांस्टेंट, ठीक है। सो ये हो गया बच्चा लोग x पावर 4 अपॉन 4, x पावर 3 अपॉन 3, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस सी, और ये आपका आंसर। और मेरे को नहीं लगता किसी को डिफिकल्ट लगा होगा, अगर आपको बेसिक फॉर्मूले खाली याद है तो आप सवाल तो ऐसे ही निपटा देंगे, सवालों में कुछ दम नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, मैं देखो अब जैसे डेरिवेटिव में मैं बोलता हूँ ना भाई, वैसे इंटीग्रेशन में भी फर्स्ट सिंप्लीफाई देन इंटीग्रेट, ये याद कर लो। पहला काम होता है सिंप्लीफाई करना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में नहीं कूद पड़ना। पता चला इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहे, यहाँ 2 फंक्शन है इंटू में, तो सर कैसे करूँ, यू इंटू वी तो सिखाया नहीं आपने, करेंगे कैसे? तो बच्चा पहले सिंप्लीफाई करना सीखो, छोटी छोटी चीजें उनको सिंप्लीफाई करो। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों इस क्वेश्चन में देखें तो i इज इक्वल टू, ये देखो दोनों की खोपड़ी में 2 है, तो कैन आई राइट दिस एज होल स्क्वायर, और अंदर है x 1 माइनस 2 बाई एक्स, या पहले a माइनस बी का स्क्वायर ओपन कर दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो x माइनस, जिस दिन x इससे मल्टीप्लाई करेगा मर गया, माइनस 2 का स्क्वायर, ये i हो गया। अब सर क्या मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूँ? कतई नहीं, मैंने कुछ नहीं सिखाया कि x की पावर n, तो उस पर मेहनत नहीं करना। अच्छा आपके दिमाग में आएगा सर लीनियर तो है, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं, यहाँ खेल सकते हैं, लेकिन अगर मान लो यहाँ स्क्वायर होता तो आप फंस जाते। तो इसके लिए भाई इसको ओपन कर लेते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। तो a माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि हमको बचपन से आता है, a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अब ये बच्चा लोग इंटीग्रेशन लगा देते हैं भाई सब में, अब इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ये इंटीग्रेशन सबके लिए है तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, अब सीधे इंटीग्रेट करते हैं, ये पहले क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। सो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों एक्स पावर 3/3 माइनस ये 4 एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x प्लस सी। अब जो मर रहा है मार भी देते हैं फिर, बढ़िया है। सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस सी, कहानी खलास। दैट्स इट। सो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर हमारे हाथ में। तो इजी क्वेश्चन था भाई, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगली कहानी। अगली कहानी है बच्चों 3 सेक का स्क्वायर। अभी देखो सेक स्क्वायर नॉर्मल फॉर्मूला है सर, इसका इंटीग्रेशन अवेलेबल है। वो ये 4/x में देखो 4 को हटा दो तो ये 1/x है, 1/x का सर log x होता है। लेकिन सर इसमें क्या करूं, ये दो चीजें मल्टीप्लाई में। लेकिन बच्चा अगर तूने बचपन में इंडाइसेस अच्छे से पढ़ा था तो हमको पता है x रूट x का मतलब होता है x की पावर 3/2। कल को ये 3/2 ऊपर जाएगा -3/2, जिसका इंटीग्रेशन करना वाज लाइक इजियर वन, सिंपल है। तो बच्चों पहले तो ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए भाई कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे पावर में 1 है, इनटू में पावर में हाफ है, बेस सेम है, पावर ऐड होता है। सो अल्टीमेटली बच्चों 1 रुपया और 8 आना 1.5 रुपया, यानी कि 3/2, दैट्स 1.5 रुपया, 1.5, ठीक है। सो 3/2 को ही 1.5 बोलते हैं, ठीक है। सो कहानी ये है बच्चों कि पहले तो लिख लेते हैं भाई, एकदम इजी इजी ना बच्चों, एक एक स्टेप लिखना एग्जाम में। 1 मार्क के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है, तो भाई इस साल भी पूछेगा। सो प्लस 1/x रूट x को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके x पावर 3/2 लिख ले रहा हूँ पहले ही, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो ये दहेज सबको मिलेगा पता है सर, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल होगा सेक स्क्वायर का, बिकॉज कांस्टेंट है वो, 3 कांस्टेंट है इसके साथ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। -4 इंटीग्रल ऑफ 1/x dx विद dx। इसको ना बच्चों मैं ऊपर टांग ले रहा हूँ फटक से, और यहाँ पे माइनस इंटीग्रल ऑफ 7 dx। अब कर देते हैं सबका इंटीग्रेशन। अब देखो सेक स्क्वायर, नई इंटीग्रेशन याद आ रहा है, डेरिवेटिव याद करो सर, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो बच्चा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, तो लिख दे इधर 10। log 1/x का log x, ये x पावर n है तो सर ये हो जाएगा -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 -7x + c। तो अल्टीमेटली ये हो गया 3 10x - 4 log x, ये प्लस अभी प्लस। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो -½ बचेगा, यहाँ पे 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -½ दे देगा, तो ये -½ हो गया, अपॉन में भी -½ हो जाएगा बच्चों, -7x + c आ गया आपका आंसर। अब इसको थोड़ा ना इसका चेहरा सही कर देते हैं, बाकी तो आंसर आ गया है। ये 3 10x - 4 log x, ये -2 पर चला जाएगा 2, और इसको नीचे ले आते हैं, x रूट x का पावर हाफ मतलब रूट x होता है, कहानी खत्म। सिंप्लीफाई करिए भाई, आंसर जो भी है ना लास्ट स्टेप तक कोशिश करिए जहां तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट सिंप्लीफाइड आंसर को फुल मार्क्स मिलता है बोर्ड में, और सीईटी में भी भाई पता नहीं है ना ऑप्शन में क्या लिखा होगा, तो हमको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब अगली कहानी तो एकदम चिंदी है, वेरिएबल वेरिएबल वाली है। पहले इसको ना उल्टा टांग के सही करते हैं, एक्स को नहीं उल्टा टांगना, एक्स को उल्टा टांगोगे लोचा आएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगा, तो वो तो हो नहीं सकता। तो भैया पहले तो मैं लिख देता हूँ इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया बच्चों 2x³ - 5x + 3/x + 4x की पावर में -5 dx। अब मैं सीधे सीधे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 2 तो बाजू में बैठा है, x³ का हो जाएगा x पावर 4/4, ध्यान देना भाई, -5 x का हो जाएगा x² 2 + 3 1/x का log x होता है, +4 ये x की पावर -4 अपॉन में -4 + 3। कैलकुलेट कर लेना भाई, 4 से 4 मर गया और 2 से 2 मर गया, सो अल्टीमेटली योर आंसर इज x पावर 4/2 -5x² 2 + 3 log x -4 तो मर चुका है, तो 1/x की पावर 4 नीचे कर दिया, माइनस है नीचे कर दिया, पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया आंसर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट नंबर 5। देखो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, बिकॉज डिवाइड हमको आता नहीं है सर, u अपॉन v हमने कहाँ सीखा है, होता भी नहीं है इंटीग्रेशन में, तो सीखेंगे कहाँ से। सो यहाँ पे काम करता हूँ, नीचे ऊपर वेरिएबल तो सेम है x, तो इसको ना पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ बच्चों। ये देखो i = है क्या ना एग्जैक्टली, ये है 3x² - 2x + 5 अपॉन x रूट x, मैंने अभी आपको सिखाया x पावर 3/2 होता है, और ये दहेज है, सबको मिलता है, आपको पता है डिवाइड में जो है। सो ये हो जाएगा 3x² अपॉन में x की पावर 3/2 -2x की अपॉन में x की पावर 3/2 + 5 के अपॉन में x पावर 3/2, सबको देंगे, हर एक तीनों टर्म को मिल गया x पावर 3/2। अब बेस सेम है तो भाई डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, हम बचपन से पढ़ रहे हैं। सो बच्चों ये हो गया 3 इंटीग्रल x की पावर में 2 - 3/2, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है अभी, ये इंडाइसिस चल रहा है बचपन वाला सिंप्लीफिकेशन, तो बेस सेम है तो सर पावर सब्ट्रैक्ट होगा, -2 इंटीग्रल x की पावर में 1 - 3/2 dx + 5 इंटीग्रल, ये ऊपर चला जाएगा -3/2 dx, यहां तक आ गया। अब कहानी है कि सर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 में से 3 गया, हाफ बचा सर, -2
यहाँ पे सर -½ हो जाएगा, +5, यहाँ पे तो -3/2 ही रहेगा भाई। तो अब एग्जैक्टली इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर लें तो ये 3, ये हो जाएगा बच्चों x की पावर में ½ + 1 अपॉन ½ + 1, -2, यहाँ पे हो जाएगा भाई इंटीग्रल ऑफ x की पावर में -½ + 1 अपॉन -½ सब देखो n+1 वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, +5, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर में -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 + c। भाई पावर था तीनों का, तीनों के पावर को x पावर n से मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब सीधे सीधे आंसर लिखते हैं, तो ये जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2 -2 है, x की पावर में ये ½ बचेगा, अपॉन में भी ½ बचेगा, जो ऊपर बच रहा है वही नीचे आना है, अल्टीमेटली ½ बचेगा, +5, यहाँ पे हो जाएगा -½ और यहाँ भी हो जाएगा -½ + c। अब सबको उल्टा टांग देते हैं बच्चों, ये 3 था, ये ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, और x की पावर में 3/2 बैठा है, ये ऊपर जाएगा 2/1 उल्टा हो गया, x की पावर ½ मतलब √x होता है, +5, ये ऊपर जाएगा × 2 और प्लस माइनस माइनस कर देगा इसको, यहाँ पे माइनस करेगा बच्चों, माइनस, और ये नीचे इसको ले लेते हैं तो x की पावर ½ का मतलब रूट होता है, ½ + c। तो यहाँ तो 3 मर रहा है भाई, तो ये हो गया 2, x की पावर 3/2 मतलब x √x, -4√x -10/√x + c। आंसर खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा तो भाई 5 सवाल थे, पांचों खत्म हो गए हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा पानी पी लिया जाए। चलिए, ये तो एकदम बेसिक सवाल थे बच्चों, स्ट्रेट सवाल थे कि भाई वेरिएबल दे रखा है, स्प्लिट करके बस सिंपल सा इंटीग्रेट कर दो, केवल x पावर n यूज हुआ है, एक जगह से x² आ गया था तो उसका 10 हो गया, खत्म कहानी। यहां से आगे बढ़ते ही ना क्वेश्चन नंबर 2, भाई दिख रहा होगा आपको कि सर ट्रिगो आ गया, और पहला ही क्वेश्चन सर 10² लेके आया। सर 10² का इंटीग्रेशन, अरे 10 का तो होता नहीं है, 10 का तो अभी तक पढ़ा नहीं हमने, 10 का तो हमको पता ही नहीं है, 10² का कहां से लाऊं, sec² का पता है, 10² का नहीं पता। तो मेरे दिमाग में आया सर क्यों ना मैं 10² को sec² बना दूं। तो मैं कैसे, तो बचपन में अपन ने ट्रिगो, देखो ट्रिगो नहीं आती होगी ना, खत्म, फिनिश, कुछ नहीं होगा। तो जिनको ट्रिगो नहीं आती होगी पहले ट्रिगो पढ़ लेना, आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे जाइए, ट्रिगो के तीनों वीडियो देखिए अच्छे से, पूरा बेसिक क्लियर कर लीजिए, फिर आपको देखिए कितना मजा आएगा, धक्का धक चमकना स्टार्ट हो जाएगा। अब तक कईयों को चमक गया होगा सर 10² क्या, कैसे इंटीग्रेट कैसे करूं। तो मेरे दिमाग में ऐसा, बचपन में ना अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी है 1 + 10² = sec², तो मैंने सोचा क्यों ना 10² को बदल लूं और 10² को लिख लूं sec² x - 1। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे 10² को लिखा भाई, इंटीग्रल ऑफ sec² x - 1 dx, देखो 10² को मैंने ट्रिगो से रिप्लेस कर लिया, ये लिख देना एक चाहिए तो क्या किया यहाँ पे। वैसे ही मेरे दिमाग में आया सर अब तो खेल खत्म हो गया, क्योंकि ये हो गया sec² x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो sec² का बच्चों अभी देखा ना थोड़ी देर पहले सर 10 होता है, और कांस्टेंट का x + c, आ गया आंसर, खत्म हो गया बच्चों। तो भाई ट्रिगो का मेजर रोल है, ट्रिगो तो मचाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, अगला भी वही हाल है सर, डिवाइड u अपॉन v नहीं होता है। सो सर क्या करूं, पहले एक काम कर, डिनोमिनेटर हटाना है। तो अपने को ध्यान आएगा सर, मैंने ना sin 2x का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है, जो कि होता है 2 sin x × cos x। अब ये सब चीजें याद होनी चाहिए ट्रिगो की, तो यहाँ रीजन लिख देना चाहिए, तो कि सर sin 2x जो है ना वो 2 sin × cos होता है, ये हमने ट्रिगो में पढ़ा था। सो यहाँ तो cos मर गया, तो बाहर इंटीग्रल ऑफ साइन, ये तो बच्चा भी कर लेगा। तो साइन का माइनस कॉस होता है +c, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज sin अपॉन cos²। अब सोचो sin अपॉन cos² को अपन क्या बना सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा सर, नीचे cos² है ना, cos² का मतलब होता है cos × cos, जिस cos² का मतलब क्या, 2 बार cos लिखा है तभी तो cos² हो गया। सो कैन आई राइट दिस एज, ध्यान देना, sin x अपॉन में cos x × cos x। और अगर मैं अब फोकस करूं तो बच्चों मेरे को पता है sin/cos 10 होता है, इंटू में यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1/cos
सेक होता है। और बच्चों सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन है मेरे पास, विच इज सेक एक्स प्लस सी। क्वेश्चन खत्म हो गया। सो भाई दो दो तीन तीन लाइन के, लेकिन ट्रिगो है, ट्रिगो नहीं चमका, खत्म, कुछ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन बच्चों, ऊपर cos 2x है, नीचे sin स्क्वायर है, तो मेरे को देखो cos 2 थीटा, यहाँ पे देखो अब ट्रिगो ही पूरा रिकॉल हो रहा है, ऊपर cos 2 थीटा। तो बच्चों cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले हैं मेरे पास, एक है x ही लेते हैं थीटा की जगह, cos 2x, तो एक होता है बच्चों cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x पहला, दूसरा हमने पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तीसरा वी हैव डिड 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इन तीनों में से कोई भी यहाँ काम कर सकता है। देखो नीचे साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर वाला अगर यूज करूँ तो ज्यादा आसान है ना, जल्दी आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर ऊपर आई थिंक 10 आ जाएगा। चलो ट्राई करते हैं ना, ट्राई करने में क्या जा रहा है, स्टार्ट करते हैं, कुछ तो चमकेगा। सो बच्चों i इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसकी जगह मैंने यूज किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में बैठा है साइन स्क्वायर एक्स dx। सो अल्टीमेटली कहानी हो जाएगी बच्चों, इंटीग्रल ऑफ ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सो यहाँ पे अपन देख रहे हैं साइन स्क्वायर मर गया सर, और यहाँ इंटीग्रल हो गया 1 अपॉन, अच्छा 1 अपॉन साइन स्क्वायर हमको बचपन से पता है बच्चों, इट इज कोसेक स्क्वायर, माइनस या तो केवल 2 बचा और कुछ बचा ही नहीं है। अब दोनों का इंटीग्रेशन अवेलेबल है अपने पास, कोसेक स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, तो इसको लिख देंगे सर माइनस कॉट एक्स, और इसके साथ एक्स आ जाएगा प्लस सी, निपट गया। नेक्स्ट, अब देखो वापस से बच्चों सेम cos 2x आया, अब कौन सा यूज करूं ना, देखो नीचे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर दोनों है, अगर मैं इसको यूज कर लूं तो दोनों वो दहेज इसको भी मिलेगा इसको भी, यानी कि इसको भी मिलेगा और इसको भी, तो यहाँ पे cos स्क्वायर मरेगा वहां पे साइन स्क्वायर मरेगा और क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो मैं पहला वाला यूज करूंगा। अब यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ बच्चों, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कौन बैठ रखा है बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। सो अल्टीमेटली जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर माइनस में बच्चों साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सो देखो यहाँ पे ये मर गया, यहाँ पे ये मर गया, सो इट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर विच इज कोसेक स्क्वायर एंड दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर विच इज सेक का स्क्वायर, और दोनों का इंटीग्रेशन अवेलेबल है बच्चों, ये माइनस कॉट होता है और ये 10 होता है प्लस सी हो। सो यहाँ भी cos 2 थीटा, अगेन ट्रिगो, देखो यहाँ पे फुल फ्लेश ट्रिगो यूज हो रही है। अब देखो ये एक क्वेश्चन आ गया जहां पे रैशनलाइजेशन वुड बी द बेस्ट वे, मेरे को ऐसा लग रहा है, बिकॉज 1 प्लस साइन पता है अपने को, वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होता है, लेकिन वो भी हाफ एंगल में हो जाएगा, तो उससे बेटर है हम अगर रैशनलाइजेशन करें तो जल्दी हो जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन। अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन कर दूं, अब ये रैशनलाइजेशन क्या होता है, अच्छा कैसे चमका सर, रैशनलाइजेशन ही करना है, डिवाइड देख के रहे, डिवाइड में 1 प्लस साइन है, रैशनलाइज किया तो फटक से खत्म होता है, क्योंकि ऊपर आएगा 1 माइनस साइन, अपॉन में भी आएगा 1 माइनस साइन। सो i इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रल साइन एक्स इंटू में बैठा है 1 माइनस साइन, और नीचे क्या है a माइनस बी ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और हमको पता है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर को आई कैन खटक से राइट कॉस स्क्वायर, ये बचपन में पढ़ा अपन ने, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा अब, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर। अब मैं करूँ क्या, अब मेरे दिमाग सर कुछ कैंसिल वैंसल तो हो, नहीं तो अभी भी साइन इंटू में, तो एक काम करते हैं, ये देखो साइन इससे भी मल्टीप्लाईगा इससे भी मल्टीप्लाईगा, तो कल को साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, मतलब काम हो सकता है, तो सर मल्टीप्लाई कर दो एक। सो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में कॉस स्क्वायर बैठा है, इसको भी दिया और बच्चों इसको भी दे दिया। अब ये दोनों प्रीवियस क्वेश्चन बन चुके हैं, प्रीवियस जो हमने अभी किया ना, अब आप याद करो फटाफट, ये हमने अभी किया था क्वेश्चन नंबर 3, और ये अगर अच्छे से देखो साइन बाय कॉस tan स्क्वायर सबसे पहला क्वेश्चन है, तो ये थर्ड बन गया, ये फर्स्ट बन गया। ये देखो ये है साइन एक्स, क्यों साइन एक्स लिखे, इसको चेंज कर लेते हैं बच्चों, साइन बाय कॉस 10 होगा और एक कॉस बचा है अपॉन में वो सेक होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन प्रेजेंट नहीं है, एक काम करते हैं 10 इंटू सेक का कर देते हैं, 10 इंटू सेक का क्या हो जाएगा भाई, सेक हो जाएगा, माइनस ना tan स्क्वायर को क्या लिख दूं मैं, tan स्क्वायर को लिख देता हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये बाय ट्रिगो आइडेंटिटी माइनस, चलो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x
माइनस माइनस प्लस 1, तो उसका x खत्म हो गया। सो अब आप देख रहे होंगे काफी चीजें ना बच्चों पिछले क्वेश्चंस को मैच कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला देख लेते हैं। देखो अगेन अगेन डिनोमिनेटर में देखो प्लस दे रखा है, रैशनलाइजेशन वुड बी द बेस्ट वे, एकदम बेस्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 10, मैं सीधे रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो ये ऊपर हो जाएगा सेक ओ स्क्वायर कहाँ से आया, सेक एक्स माइनस 10x अपॉन में हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, जो कि 1 होता है। तो कहीं लिखना है, हो गया काम। सर डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी ए माइनस बी आएगा। एक काम करो, एक बार ना लिख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, भूल जाओगे तो लोचा कर दोगे। तो ये था और ये आ जाएगा सेक एक्स माइनस 10x। सो बच्चों क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल ऑफ 10x इंटू में और अपॉन में हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अल्टीमेटली ये 1 होता है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर हो गया बच्चों 10 इंटू सेक, फिर से सेम आ गया, एकदम ही सेम आ गया भाई, माइनस 10 स्क्वायर। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन है, एज इट इज प्रीवियस है। सो ये हो गया 10x इंटू सेक एक्स माइनस, इसको लिख दूंगा सेक का स्क्वायर माइनस 1। सो अब इंटीग्रेट कर दो, 10 इंटू सेक किस में आता है, सेक माइनस यहाँ पे 10 और प्लस एक्स प्लस सी, सेम आंसर आ गया भाई, ऐसा लग रहा है एकदम प्रीवियस वन जैसे ही है, सिमिलर सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट ना, रूट में कुछ है, देखो रूट में कुछ आया तो पहले तो स्क्वायर ला, रूट मरना चाहिए, रूट का हमने कहाँ पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। रूट का कैसे करूँ सर इंटीग्रेशन, एक काम करो रूट हटाओ, रूट हटाओ अभियान। अभी रूट हटाओ अभियान क्या बोलता है कि सर 1 प्लस साइन 2x जो है ना, मुझे पता है ये बचपन में पढ़ा है हमने, जब आप छोटे छोटे थे तब आपने पढ़ा है, क्योंकि 1 कैन बी रिटन एज बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अच्छे से देखना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन 2x कैन बी रिटन एज 2 साइन इंटू कॉस। और ये आपको ना 100% एक फॉर्मूला दिख रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर नहीं फील आए तो बताना मेरे को, ट्रिको है ये, 1 प्लस साइन 2x कैन बी रिटन एज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सो मैं खट से इसको रिप्लेस कर दूंगा बच्चों, क्या रिप्लेस कर दूंगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट मर गया। सो अल्टीमेटली ये तो एकदम ही बच्चों वाला हो गया, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, खत्म कहानी। अगला सेम है बच्चों, यहाँ पे 1 प्लस साइन है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस कहाँ से मिलेगा, देखो ध्यान दो, आप कॉस 2 थीटा अभी मैंने आपको पढ़ाया, पीछे लेके चलूं थोड़ा सा, ये देखो जहाँ पे हमने cos 2x देखा था बच्चों फॉर्मूले, ये देखो cos 2x, इसको इधर, ये देखो ये भी cos 2x का फॉर्मूला, अच्छे से फील करना, ये इधर और ये इधर, तो बच्चों 2 साइन स्क्वायर यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2x, और 1 माइनस कॉस 2x कैन बी रिटन एज दिस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है भाई, 1 माइनस कॉस 2x कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चों ये सीधे सीधे हो गया सर, ये लिख दो ना 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो सर स्क्वायर और रूट मर गया, रूट 2 तो बैठे रहने दो, यहाँ साइन बचेगा, और साइन का इंटीग्रेशन बच्चा भी कर लेता है, माइनस कॉस, तो इसके साथ माइनस कॉस आ गया, खत्म हो गया। सो क्लियर बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि भाई ट्रिगो के बिना कुछ नहीं हो सकता, ट्रिगो आनी चाहिए भयंकर। अब देखो यहाँ पे ये बेस्ट अब तक यूनिक सवाल आ गया, सासू चोर। अगर आपको याद हो सासू चोर फॉर्मूला ट्रिको में पढ़ा रखा है मैंने, तो सासू चोर क्या बोलता है कि सर अगर मान लो ये देखो साइन 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 इंटू कॉस है, तो ये कौन सा हो गया सर, सासू चोर पहला ही हो गया, और पहले में साइन साइन प्लस में आता है, यानी कि अगर मैं इस इंटू को प्लस में ले जाना चाहूँ तो मैं 100% ले जा सकता हूँ सर, साइन प्लस साइन। सर अंदर कौन आता है, तो बेटा यहाँ दोनों प्लस में आते हैं 7x, यहाँ दोनों माइनस में आते हैं ओनली x। अब इसका इंटीग्रेशन करने में बचे क्या है सर, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 7x, बस जो भी x के साथ है आपने सिखाया माइनस में आएगा, सेम यहाँ पे माइनस कॉस x के साथ 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी आ गया आंसर। पर ये आना चाहिए सासू चोर, ये कहाँ से आया, तो ये सब ट्रिको के बेसिक से आया, ठीक है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 3। सो ठीक है बच्चों, वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आगे और नए फॉर्मूले जो है 10 वेन के वो लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।